नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि एचसीएल हमारे आमाशय या स्टमक में जो एचसीएल होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमारे स्टमक में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो एचसीएल है, ये हाईली एसिडिक होता है। मतलब इसका जो पीएच होता है 1.2 से या 1.5 से 2, ये हाईली एसिडिक होता है। यदि आप जो लैब में यूज़ करते हैं, लाइक वैसा एसिडिक होता है। ठीक है, उसके बाद ही हमारी बॉडी में कोई ये डैमेज प्रोड्यूस नहीं करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आगे बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड जो है, जो हमारी बॉडी में जो स्टमक में जो एचसीएल निकल रहा है, ये 1.5 से 2 लीटर पर डे निकलता है। 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर निकलता है। 1.5 से 2 लीटर 24 घंटे में निकलता है। ठीक है, और ये निकलने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। यदि एचसीएल का नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में निकलता रहता है, तो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, जो एचसीएल होता है वो हमारी बॉडी को बीमारी से बचाता है, डिजीज से बचाता है। क्योंकि जो भी आप फूड ले रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं, घर में तो हो सकता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो बहुत अधिक हाइजीनिक होता है, साफ सुथरा होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, कीटाणु नहीं होंगे, प्रॉपरली पका हुआ होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप बाहर कितना खाते हैं और उसके बाद भी आपको बहुत जल्दी जल्दी बीमारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये एचसीएल होता है। क्या होता है, जैसे हम बाहर का फूड खाते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कीटाणु होने की संभावना बहुत अधिक हो सकती है। और जैसे हम खाते हैं तो हम जैसे ही मुंह में लेते हैं तो हमारा जो सलाइवा होता है, लार, वो उस खाने में मिलता है और उसके बाद हमारा जो खाना है नीचे की ओर जाता है और स्टमक में जाकर वहाँ पर वेट करता है एचसीएल। और जैसे ही खाना वहाँ पहुँचता है, एचसीएल उस खाने में बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। और वो जो खाने में जो एचसीएल मिलता है, वो एचसीएल जो है खाने में प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीटाणु को मार देता है, किल कर देता है। ठीक है, क्योंकि यदि वो वहाँ से आगे बढ़ जाएगा तो आंतों में जाकर हो सकता है इन्फेक्शन कर दे, जैसे टाइफाइड जैसे कॉमनली होता है, डायरिया हो सकता है, लूज मोशन वाली जो बातें हैं, ये प्रॉब्लम जो होती है आपको हो सकती है। लेकिन वो होने से बचाता कौन है? एचसीएल। क्योंकि एचसीएल क्या होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है, हाईली एसिडिक होता है, जो खाने के बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मार देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि उसका हाईली एसिडिक इन नेचर के कारण। ठीक है, तो पहला वो बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को मारता है, माइक्रोब को मारता है और हमारी बॉडी को बीमारी से बचाता है, पहला। सेकंड जो होता है, ये जो एचसीएल होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही खाना आता है उसमें मिल जाता है, तो वो क्या करता है, हमारे खाने में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। क्योंकि बिना एचसीएल के वो एंजाइम कभी एक्टिवेट हो ही नहीं सकता। बिना एचसीएल के एंजाइम जो है एक्टिविटी कर ही नहीं सकता है। वो जो है एंजाइम, जिसका नाम होता है पेप्सिन, और ये जो पेप्सिन होता है हमारे अमाशय में होता है और वो कैसा होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। लेकिन जैसी एचसीएल बनता है, एचसीएल उस पेप्सिन से जुड़ेगा, सॉरी पेप्सिनोजन से जुड़ेगा और उसको पेप्सिन में, मतलब इनएक्टिव फॉर्म जो पेप्सिन का होता है इसे हम बोलते हैं पेप्सिनोजन, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और जैसी पेप्सिन बनता है, ये हमारे खाने में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिना पेप्सिन के प्रोटीन कभी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो एचसीएल अच्छा होगा तो पेप्सिन अच्छा होगा, पेप्सिन अच्छा होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। यदि कोई नॉन वेजिटेरियन खा रहा है, नॉन वेजिटेरियन है, एग ले रहा है, नॉन वेज खा रहा है, तो बहुत अधिक प्रोटीन खा रहा है। उनमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए लार्ज नंबर में पेप्सिन चाहिए होता है, और लार्ज नंबर पेप्सिन चाहिए होता है मतलब अच्छा खासा वहाँ पर एचसीएल चाहिए होता है। यदि एचसीएल अच्छा होगा, पेप्सिन अच्छा होगा, प्रोटीन प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा। चाहे हम दूध की बात करें, कोई भी प्रोटीन आप लेंगे वो डाइजेस्ट तभी होगा जब पेप्सिन उस पर काम करेगा। जैसे ही प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, उसी के बाद तो वो एमिनो एसिड्स में टूटता है और हमारी आंतों से अवशोषित होकर बॉडी में जाता है, ये काम करता है। तो सेकंड करता है, एचसीएल हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन करने में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तीसरा, वो विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? यदि एचसीएल होगा तो पेप्सिन आएगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। जो विटामिन बी 12 होता है वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। यदि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो विटामिन बी 12 फ्री कैसे होगा? जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उसमें विटामिन बी 12 बाइंड होता है, जुड़ा हुआ रहता है,
और वो विटामिन बी 12 तभी फ्री होता है। एक्चुअली बता दूं, जो विटामिन बी 12 है वो हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। एनिमल सोर्स से मिलता है मतलब एनिमल सोर्स जो है, हमारे एनिमल सोर्स से लेने वाला जो प्रोटीन है उसमें ही साथ में आएगा, वो प्रोटीन में जुड़ा होता है। यदि पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करेगा तो विटामिन बी 12 फ्री नहीं होगा। इसलिए एचसीएल क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट कर मतलब पेप्सिन को बनाता है, और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, जिससे विटामिन बी 12 फ्री हो जाएगा। और विटामिन बी 12 जो है वो फाइनली हमारे हाथों से अवशोषित हो जाएगा और अपना काम करेगा। ऐसे ही होता है आयरन। ऐसे क्या करता है, आयरन भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिसके एब्जॉर्प्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आयरन को भी वो प्रोटीन से फ्री करता है और आंतों से। और साथ में बता दूं मैं आपको, आयरन के एक्टिव मॉलिक्यूल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो जनरली क्या होता है, आयरन हमें दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव आयरन होता है, एक नॉन एक्टिव आयरन होता है। एक्टिव आयरन आपको मिलता है दूध से, नॉन वेज से, अंडे से। लेकिन जो आप प्लांट से लेते हैं, जैसे आप आयरन ले रहे हैं किससे, गुड़ से ले रहे हैं, पालक भाजी से ले रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल से ले रहे हैं, चुकंदर से आप जो आयरन ले रहे हैं वो नॉन एक्टिव आयरन होता है। उन नॉन एक्टिव आयरन को आंतों से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, लेकिन उस नॉन एक्टिव आयरन को आंतों से एब्जॉर्ब कराने के लिए एचसीएल क्या करता है, नॉन एक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करता है। एचसीएल की प्रेजेंस में ये आयरन जो होता है नॉन एक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट होगा, तभी वो क्या होता है, अवशोषित हो पाता है। तो जो लोग अच्छा खासा वेजिटेबल खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो लोग में एचसीएल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेप्सिन होगा और एचसीएल होगा तो वही क्या करेगा, आपका आयरन को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैक्टीरिया वायरस को मारता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, विटामिन बी 12 को अवशोषित करवाता है, एंड जो है आपके आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। लेकिन जो लोग एंटासिड टाइप की दवा खाते रहते हैं, लगातार खाते रहते हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी में चारों की प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि एंटासिड खाएंगे, एसिड नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा तो पेप्सिन नहीं बनेगा, पेप्सिन नहीं बनेगा तो आपका प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा। ठीक है, विटामिन बी 12 फ्री नहीं हो पाएगा, आयरन एक्टिव नहीं हो पाएगा, और एचसीएल नहीं होगा एंटासिड के कारण, तो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। इसलिए जो लोग एंटासिड्स खाते हैं उनमें चारों की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमनली मिल सकती है। चारों की कमी मिल सकती है, मतलब उनमें बार बार पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है, मतलब वेट उनका प्रॉपर बढ़ नहीं सकता है। इसका विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है, आयरन की कमी उनकी बॉडी में हो सकती है। जो लोग लगातार एंटासिड्स खाते रहते हैं, बस पेट जलन किया, पेट दर्द किया, एंटासिड खा लिया उन्हें लेकर, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये आगे जाके और सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको बात करनी, ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। नमस्कार।